हरिओम। आज के इस एपिसोड में हम एक बात को, चिंतन को, संकल्प को आपके सामने लेके आ रहे हैं कि ऐसा क्या हम अपने अंदर पैदा करें, ऐसी क्या शक्ति हम अपने अंदर पैदा करें जिसका अभ्यास हम सतत रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें और निरंतर लगातार इस अभ्यास के साथ में जुड़े रहें। प्रैक्टिस ऑफ डिवाइन लाइफ यदि हम बात करें तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, उस जीवन को जीने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर प्रैक्टिस ऑफ डिवाइन लाइफ की बात करते हैं, छोटे छोटे से संकल्प हम करें, चाहे 10 मिनट के लिए करें, चाहे आधे घंटे के लिए करें, और सतत उसका वैल्यूशन करते रहें, मूल्यांकन करते रहें कि हमने जो संकल्प किया है वो क्या हम उसको कर पा रहे हैं, उसका अभ्यास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस ऑफ डिवाइन लाइफ की हम बात कर रहे हैं, इसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, इस पे हम चिंतन करें। कुछ आध्यात्मिक बुक हैं जिन्होंने इस बात पे, स्वामी शिवानंद जी ने भी इस बात में उन्होंने बताया कि जैसे पहला आपका आता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हम एक संकल्प लें कि हमें गेट अप 4 AM, आंसर द कॉल ऑफ नेचर, क्लीन योर टीथ एंड वॉश योर माउथ। हम कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। टेक बाथ वेयर पॉसिबल, अरेंज टू सिट फॉर ध्यान एज क्विकली एज पॉसिबल। देखिए, पहली बात इनने ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम बात करें तो हम सबसे पहले तो ये निर्धारण करें कि हमें सुबह कितने बजे उठना है। उठने के बाद में जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं उनमें हमें कितना समय लगभग लगता है, इसका भी हम शेड्यूल तय करें। आधे घंटे यदि आपको लगता है, 40 मिनट लगता है, तो सबसे पहले जो बात मैंने कहा, अरेंज टू सिट फॉर ध्यान एज क्विकली एज पॉसिबल। दैट मीन्स कि आपको एग्जैक्टली आपको कितने बजे वहां पे अपने आसन में बैठना है, उसके पहले आप उस शेड्यूल का संकल्प करें कि हमें आधे या पौन घंटे लगता है, ताकि आप जिस पवित्र स्थान पे आप आसन को ले जा रहे हैं वहां आप बैठ के उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकें। तो ब्रह्म मुहूर्त का निर्धारण बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत तरीके से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके बाद में हम देखें कि आसन। अब आसन की जब हम बात करते हैं तो स्थिर सुखम आसनम, आप सूर्य नमस्कार भी ले सकते हैं, या आपके बैठने के लिए जो आपका शरीर, आपको कंफर्ट जोन है जो आपका, उसमें आप यदि कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार का आप अभ्यास करिए। थोड़ी देर के लिए आप सिद्धासन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए आप, और वहां पे आप बैठ के थोड़ा सा आप एकाग्रता को बना के रखिए और प्रे द नॉलेज एंड डिवोशन ओनली। यहाँ पे बैठ के आप पीसफुल का अनुभव करिए। एकदम मन आपका पीसफुल हो गया है, ब्लेसफुल हो गया है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लेसफुल एंड पीसफुल। तो दूसरा आप जो पैरामीटर ले सकते हैं वो आसन ले सकते हैं, और उसके बाद में जब स्थिरता आ गई तो प्रेयर की हम बात करें। प्रेयर मतलब ऑफर मेंटल पोस्चर, जो आपका पीछे बैठने की जो स्थिति है, टू आप पहले अच्छे से बैठ जाए और आपके जो
ओन गुरु हैं, इष्ट देवता हैं, जिसको कि आप मानते हैं इष्ट देवता, उनकी आप प्रेयर को करिए। क्योंकि यहाँ एक बात आती है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यह आप पर निर्भर करता है कि प्रे ऑफ नॉलेज एंड डिवोशन ओनली, जहां आपका समर्पण हो वहां आप जुड़ जाइए। इसके बाद में आता है जप, इसको भी आप ले सकते हैं। डू जप आप इष्ट मंत्र मेंटली फ्रॉम 5 to 10 मालाज ऑफ 108 बिट्स डेली। ऐसा माना गया है कि 108 माला से जैसे अपन जप करते हैं, उसी प्रकार से आप जप कर सकते हैं। आप जिस इष्ट देवता को मानते हैं उनका जप शांत भाव से आप करें। जो आपको सुविधाजनक हो। उसके बाद आता है ध्यान। देखिए इस क्रम को किस तरीके से निर्धारित कर रहे हैं। बिफोर गोइंग टू एक्चुअल मेडिटेशन, प्रैक्टिस सिंपल प्राणायाम फॉर 2 मिनट्स। इसको 2 की जगह अपन 10 मिनट्स भी कर सकते हैं। प्राणायाम का आप अभ्यास करिए। When the mind runs away from the object or meditation, repeat इष्ट मंत्र. This will be steady the mind. ये आपकी माइंड को स्थिरता लाएगा। और इसको आप प्राणायाम के अभ्यास, कई एपिसोड हमने बताए हैं, कई अभ्यास बताए हैं। आप उसको 5 से 10 मिनट प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में चीज को पहले संकल्प लीजिए और धीरे धीरे उसको एक्सपांड करते चलिए। चाहे हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करें, चाहे आसन की बात करें, चाहे प्रेयर की बात करें, जप की बात करें, और अब जप के बाद में हम ध्यान की बात करें। ध्यान में हमने आपका मेडिटेशन लिया, इसके पहले प्राणायाम को किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। स्वाध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कि रीड 1 चैप्टर और 10 श्लोक्स ऑफ भगवद गीता विथ मीनिंग एंड होली टेक्स्ट विच विल बी इंक्रीज योर स्पिरिचुअल कल्चर डेली। आप अपनी आदत में, अपने प्रैक्टिस में लाइए कि भगवत गीता की यहाँ बात की है। अन्य ग्रंथ भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जहाँ आपको एकाग्रता महसूस होती है। भगवत गीता में भी आप देखें 18 अध्याय 700 श्लोक है, पूरे योगमय है। और हम जितने बार भी उसका मनन, चिंतन, अध्ययन, स्वाध्याय करते हैं, हमें एक नई चीज सामने महसूस होती है। इट इज डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आपका स्वाध्याय के बाद में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की बात की गई है। प्रैक्टिस आसन हो गए आपके, सूर्य नमस्कार जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, आप इसको आसन में ले सकते हैं। तो ये आपका यूजफुल एक्सरसाइज जो आपकी हैं फॉर फिजिकल मोटिवेशन ऑफ द बॉडी इन एनी फॉर्म बेस्ट सूटेड टू यू। किसी भी रूप में आप इसको करिए, इसका निर्धारण कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस ऑफ डिवाइन लाइफ के बारे में एक शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। अब फूड, टेक लाइट सिंपल फूड, हैव ए बैलेंस डाइट, फास्ट ऑन डे और टेक मिल्क एंड फ्रूट्स और रूट ओनली। Offer to God every food you take. That is the most important line कि offer to God every food you take. जब आप भोजन करने बैठते हैं, एक बार 1 सेकंड के लिए परमात्मा को समर्पित कीजिए। उसके बाद आप भोजन करें। वह भोजन नहीं प्रसाद बन जाता है। आप महसूस करके देखिए चीजें।
सेवा। बहुत ही बढ़िया बात है कि डू सम सेल्फलेस सर्विस फॉर 1 hour डेली और फॉर 1 or more hour ऑन संडे एंड हॉलीडे। जहाँ आप थोड़ा फ्री रहते हो तो डू सम सेल्फलेस, आप निस्वार्थ भाव से सेवा जो आपको उचित लगे। अब सेवा में आपके घर में अगर गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, आपके यहाँ आपके सर्वेंट से मेल है, या आप एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई भी एक काम करिए जिसमें आपके अंदर में एक आपको एनर्जी मिले, एक सेवा भाव आए, एक ऐसा सुख मिले जो अपरिभाषित हो। एनर्जी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि प्रैक्टिस abstinence from speech and also be free from worldly thought for 2 hours daily and 4 to 8 hours on Sunday and holiday. Observe celibacy according to your age and circumstances. ये बहुत बढ़िया बात है। Finally, take a vow of abstinence for whole life. एक बात बताएं, आप एक संकल्प और लीजिए, मौन 5 से 6 घंटे मौन रहेंगे, अंतः चिंतन करेंगे, अपने आप से अंतःकरण से बात करेंगे। बस आप देखिए आपकी एनर्जी कैसे सेट होती है। और स्लीप, go to bed early or not later than 10 p.m. A rest of more than 6 hours is not necessary. बिल्कुल साउंड स्लीप लीजिए आराम से। ये एक टेंटेटिव बात मैंने बताई है, इसका निर्धारण इस प्रकार से आप कर लिए। और एक और बहुत बढ़िया बात सामने आ रही है कि स्पिरिचुअल डायरी, मेंटेन ए रेगुलर डायरी फ्रॉम डे यू बिगेन साधना। Stick to your daily routine at any cost. Never say tomorrow, for that tomorrow never comes. ये बात बड़ी बढ़िया बताई गई है कि आप किस प्रकार से आध्यात्मिक डायरी को आप बनाइए। आज मैंने आपको बहुत सी बातें बताई, बहुत से इसके पार्ट हैं। मेडिटेशन का इंडिविजुअल आप देख सकते हैं, स्टडी आप गीता देख सकते हैं, सत्संग आप ले सकते हैं, मौन जो मैंने आपको बताया वो ले सकते हैं, सेल्फलेस सर्विस ले सकते हैं, चैरिटी ले सकते हैं, मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, थॉटफुलनेस आप थॉट का चिंतन कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ एंगर, क्रोध को आप कंट्रोल करिए, संवेग को आप नियंत्रित करिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये आपकी एक जीवन पद्धति में चीज शामिल हो जाएगी। हरिओम।